Hello everyone, welcome to class number 69 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को हम C++ प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करते वक्त उसके अंदर मेनली दो तरह का चीज हम डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। एक है डाटा मेंबर और एक है मेंबर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है। जिस तरह का मेंबर फंक्शन क्रिएट कब होता है, जिस तरह का मेंबर फंक्शन क्रिएट तब होता है जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के अंदर उस वक्त। ओके, तो सपोज एक क्लास है, कोई भी एक क्लास है, तो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जिस तरह का फंक्शन, जिस तरह का मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उस तरह के मेंबर फंक्शन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या है पता चला। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो कि क्रिएट कब होता है, वो क्रिएट होता है तब जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के अंदर उस वक्त। ओके, सो इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, किस तरह के टास्क, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम मेनली इस तरह के मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं। इट्स टास्क इज, इस तरह के मेंबर फंक्शन का काम ये है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। जब भी एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, सारे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, मतलब सारे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करके कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए, कुछ वैल्यूज असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन को। जिस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम उस पर्टिकुलर क्लास के नेम के साथ सेम होता है और इस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। मींस इस तरह का मेंबर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, क्योंकि इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम सिर्फ यूज करते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, एक पर्टिकुलर डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जैसे कि बाकी कोई भी मेंबर फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके। ओके, बट इस तरह के मेंबर फंक्शंस को हम कॉल कैसे करेंगे, इस तरह के मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त ही ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं उस वक्त ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास। ओके, तो अब तक हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक तरह का डाटा मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेंबर फंक्शन है। बाकी नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह इस तरह के मेंबर फंक्शन को यूज करके हम किस तरह का टास्क परफॉर्म करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो इस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम, मतलब इस तरह के मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम क्लास के नेम के साथ क्या होता है, सेम होता है, और इस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब इस तरह के मेंबर फंक्शन यूज करके हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, और इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, जैसे कि कोई बाकी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को एंड डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं, बट कंस्ट्रक्टर वाले मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, अगर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन या फिर डिक्लेयर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर या फिर डिफाइन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास का नेम और उसके साथ पैरेंथेसिस सिंबल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो देखते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिया है। कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जिसको यूज करके हम आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक क्लास, जिस क्लास का नाम मैंने दिया माई क्लास। ओके, जिस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया एक फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम भी मैंने लिया है माई क्लास, और जिस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे
मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है जिस फंक्शन का नाम क्लास के नेम के साथ पूरा इक्वल है और जिस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। इस तरह के मेंबर फंक्शन को, इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर पता चला क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन which has the same name as the name of a particular class, जिसका नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है और जिस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके, तो नॉर्मली मेंबर फंक्शंस के अंदर जैसे कि हम कुछ डिफाइन करते हैं, मैंने भी यहाँ पे डिफाइन किया बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा ये पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन जब भी इस मेंबर फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर से। सो मेन फंक्शन के अंदर से एक कंस्ट्रक्टर को या फिर इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं? जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, तो जब मैंने उस माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, उस वक्त उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया किसको? उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को, जिस कंस्ट्रक्टर को हमने उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिफाइन किया है। ओके, उसके लिए अलग से हमें और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करके मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नॉर्मल मेंबर फंक्शन को हमें करने के लिए जरूरत पड़ती है। ओके, तो जब भी हमने उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया? ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के पास कॉल करने के बाद उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट किया और जिस तरह का आउटपुट हमें प्रोवाइड करना चाहिए उसी तरह का आउटपुट उसने हमें प्रोवाइड किया। तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है। जिस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है और जिस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम क्रिएट कब करते हैं? उस तरह के मेंबर फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं जब भी हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उस वक्त। और इस तरह के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें अलग से उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके उस फंक्शन को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त ऑटोमेटिकली वो क्या करता है? इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन को कॉल करता है जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन या फिर डिक्लेयर किए होते हैं। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस हैं, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं जिसके बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है। जिस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है, जिस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, और इस तरह के मेंबर फंक्शन को मेनली हम यूज करते हैं क्यों? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, और इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं? जब भी हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या करता है? इस तरह के मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेता है। तो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सो कंस्ट्रक्टर जब भी हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिक्लेयर या फिर डिफाइन करते हैं तो ये जरूरी है कि उसको हम पब्लिक सेक्शन या फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके ही डिक्लेयर करें या फिर डिफाइन करें। ओके, a particular constructor must be declared or defined in the public section of the class. क्लास के पब्लिक सेक्शन में या फिर क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कंस्ट्रक्टर टाइप का मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर या फिर डिफाइन करना कंपलसरी है, अदरवाइज हम कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर सकते। ओके, सो पता चला आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।